परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है जो समय बहुत ही मुश्किल से सुलभ होता है। आप जी अभी अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं हैं। आपके शुभ संस्कार आपको यहाँ लाए हैं। अब धीरे धीरे आप इस ज्ञान से परिचित होते जाओगे। आप उस गए हुए समय को बहुत पछताओगे। सारा जीवन हमारे पूर्वज दादे परदादे इस रोजी रोटी के लिए ही पचकर मर गए। अंत में सभी कुल के कुल नाश हो गए और आज वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में आज वो कष्ट उठा रहे होंगे। और यही स्पीड हमने पकड़ रखी थी, यही क्रियाएं हम कर रहे थे जब तक हमें ये ज्ञान नहीं हुआ था कि मनुष्य जीवन का एक वेरी इम्पोर्टेंट वर्क और है। और जो वेरी इम्पोर्टेंट काम था, घना जरूरी कार्य था मनुष्य जीवन का, उसको तो हम एक एक्स्ट्रा सा काम मान रखा था। 6 महीने में कभी चले गए अपने इष्ट धाम में, कोई त्यौहार आया उस दिन कोई प्रसाद बना लिया और खा लिया, कभी थोड़ी बहुत कोई आरती मंत्र जैसे भी प्राप्त थे कर लिए। ये न तो कोई भक्ति थी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध होने से वो भक्ति भी नहीं थी, और न ही हमारी विशेष रुचि थी। आत्मा परमात्मा के बिना तड़पती रहती है, इसलिए वो कभी अंगड़ाई लेती थी तो काल ने ये 36 जाल बना रखे हैं। कोई तीर्थ बना दिया, किधर मंदिर बनवा दिया, कहीं पर ये नकली संत बैठा दिए उवा बाई बकने वाले, तो हम वहाँ जाकर अपनी आत्मा को संतोष दिलाते थे कि हमने मत्था टेक लिया, 5.25 का प्रसाद बांट दिया और नाम ले लिया गुरुजी से, हमारा कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा नहीं था। ये सब काल की भूल भुलैयाँ और हमारे अध्यात्म अज्ञान का ही परिणाम था। तो यहाँ आने से आपको सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जाता है। इसके साथ साथ आप पर आने वाले सभी संकटों का भी निवारण परमात्मा करेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, आप उसके बेटा बेटी हो। यदि पिताजी समर्थ है, सक्षम है, और बेटा या बेटी किसी कारण से भी गलती कर देते हैं, उनको कोई हानि हो रही है, तो अक्षति पूर्ति पिता तुरंत कर देता है। यदि वो पुत्र और पुत्री भविष्य में माता पिता के अनुकूल चलना का वायदा करें। इसी प्रकार हम बिगड़ गए हैं, अपने परमात्मा पिता से विमुख हो गए थे, और इस काल के जाल में फंस के हम अनेकों कष्ट उठा रहे हैं। जिसमें हम परमात्मा के पुनः समर्पित हो जाएंगे, वो हमें फिर सभी सुख देगा, उस पिता की तरह जो अपनी संतान को देता ही है। तो आपके ऊपर एक विशेष रहम किया है दाता ने, ऐसे समय में मानुष जीवन दिया, और फिर पिछले शुभ संस्कार आपके यहाँ प्रेरित करके लाए हैं। यहाँ पर कोई भी पुण्यात्मा भले ही कोई किसी रोग के कारण